आज हम समझेंगे क्लास 10th मैथ्स एनसीईआरटी बुक का चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। आज हम इस चैप्टर की एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट 3 एंड पार्ट 4 को डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में हम पार्ट 3 एंड पार्ट 4 को ही डिस्कस करेंगे क्योंकि पार्ट 1 और पार्ट 2 हम ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए तो अब हम सॉल्व करते हैं पार्ट 3। इसमें भी दो इक्वेशंस हैं। सबसे पहले चेक करते हैं इनका रिलेशन कंसिस्टेंट है इनकंसिस्टेंट। इसके लिए हम फाइंड करेंगे सबसे पहले इनके कोफिशिएंट्स के रेशियोज। तो a1/a2 हमें मिलेगा 2/4। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 1/2। इसी तरह से b1/b2 हमें मिल जाएगा 1/-2, क्योंकि y के कोफिशिएंट फर्स्ट इक्वेशन में 1 और सेकेंड इक्वेशन में -2 है। इसी तरह से कांस्टेंट टर्म c1/c2 का भी रेशियो निकालते हैं। तो देखिए फर्स्ट इक्वेशन में कांस्टेंट टर्म है -6 और सेकेंड इक्वेशन में कांस्टेंट टर्म है -4। माइनस से माइनस कैंसिल और 2 और 6 को हम 2 की टेबल से कट कर सकते हैं। तो इट मीन्स c1/c2 हमें मिल गया 3/2 के इक्वल। अब इन तीनों रेशियोज को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो a1/a2, b1/b2 एंड c1/c2 ये तीनों ही आपस में इक्वल नहीं है। इट मीन्स हम लिख सकते हैं कि a1/a2 नॉट इक्वल है b1/b2 के, और ये दोनों ही नॉट इक्वल है c1/c2 के। और इस सिचुएशन को अगर हम चार्ट में देखें तो ये जो फर्स्ट वाली कंडीशन है उसको ये सेटिस्फाई करती हुई लग रही है। तो इसका मतलब जो लाइंस हमें गिवन है वो आपस में इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी। इट मीन्स एक दूसरे को किसी एक पॉइंट पे कट करेंगी, और जब भी लाइंस इंटरसेक्टिंग लाइंस होती हैं तो इसका मतलब होता है कि वो लाइंस कंसिस्टेंट भी हैं। तो हम लिख सकते हैं कि जो पेयर ऑफ इक्वेशन है वो कंसिस्टेंट है। अब क्योंकि ये कंसिस्टेंट है तो इन दोनों इक्वेशन को हमें ग्राफ पेपर पे भी शो करके दिखाना होगा। इन दोनों इक्वेशन को ग्राफ पेपर पे शो करने के लिए सबसे पहले हमें इनके दो सोल्यूशन निकालने होंगे। उन दोनों सोल्यूशन को इस टेबल में हमें फिल करना होगा। तो चलिए फर्स्ट इक्वेशन के सोल्यूशंस निकालते हैं। फर्स्ट इक्वेशन है 2x + y - 6 = 0। सबसे पहले x के प्लेस पे 0 पुट करके देखते हैं। तो इस इक्वेशन में हमें मिलेगा 2 × 0 + y - 6 = 0। 2 और 0 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही मिलेगा, प्लस y - 6 = 0, और इससे हमें मिल जाएगा y = 6। इट मीन्स y की वैल्यू में मिली है 6 और x हमने रखा था 0। चलिए अब x के प्लेस पे हम रख के देखते हैं 1। तो इक्वेशन में x के प्लेस पे 1 रखने पे होगा 2 × 1 + y - 6 = 0। सॉल्व करने पे 2 × 1 हो जाएगा 2 + y - 6 = 0। अब ये जो 2 है ये 6 के साथ में सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। इट मीन्स हमें मिलेगा y - 4 = 0, और इसको हम सॉल्व करेंगे तो y की वैल्यू हमें 4 मिल जाएगी। इट मीन्स y हमें मिला 4 जब x के प्लेस पे हमने रखा था 1। चलिए अब इसी तरह से सेकंड इक्वेशन के सोल्यूशन निकालते हैं। इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले x के प्लेस पे हम रखते हैं 1। इक्वेशन हो जाएगी 4 × 1 माइनस का 2y - 4 = 0। इसे सॉल्व करते हैं तो ये हो गया 4 - 2y - 4 = 0। अब देखिए ये वाला प्लस का 4 है और ये है माइनस का 4, आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो बचेगा हमारे पास माइनस का 2y = 0, और इसे सॉल्व करने पे हमें मिलेगा 0/-2। इट मीन्स 0। तो x के प्लेस पे जब हमने 1 रखा तो y की वैल्यू हमें मिल गई 0। चलिए अब इसी सेकेंड वाली इक्वेशन का हम दूसरा सोल्यूशन भी फाइंड कर लेते हैं। इस इक्वेशन में हम x के प्लेस पर 2 रख के देखते हैं। तो इक्वेशन हो जाएगी 4 × 2 - 2y - 4 = 0। 4 और 2 की मल्टीप्लाई करने पे हमें मिलेगा 8, माइनस का 2y - 4 एज इट इज़ रहेंगे इज इक्वल टू 0। अब देखिए 8 और 4 को माइनस करके हमें मिल जाएगा 4, और यहाँ बचेगा माइनस का 2y = 0। इससे -2y इक्वल हो जाएगा -4 के, और ये जो माइनस का साइन है इसको हम इस वाले माइनस के साइन से कैंसिल कर सकते हैं। सो इसको सॉल्व करने पे y हमें मिल जाएगा 4/2। अब 2 और 4 को हम कैंसिल करेंगे तो 2 2 होता है 4, तो इट मीन्स y की जो वैल्यू है वो हमें मिल गई 2। तो y के सामने हम टेबल में रखेंगे 2, और x के प्लेस पे हमने पुट किया था 2, तो x के सामने भी हम 2 रख देंगे। चलिए अब इस फर्स्ट वाले सोल्यूशन को इस ग्राफ पर शो करते हैं।
तो देखिए x के सामने 0 है, इट मीन्स x एक्सिस पे हमें 0 देखना होगा जो कि ओरिजिन पे आएगा। तो जो y एक्सिस पे हमें देखना होगा ये 6 पॉइंट। तो 0,6 जो है वो कहीं यहाँ पर लाई करेगा, तो इसके सामने हम लिख सकते हैं 0,6। अब इसी तरह से ये जो सेकेंड वाला सॉल्यूशन है इसको भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो 1,4, तो x एक्सिस पे हमें देखना है 1 और y एक्सिस पे हमें देखना है 4, और इन दोनों के जो कॉरेस्पॉन्डिंग हमें पॉइंट दिख रहा है वो कुछ ये वाला है। तो इसके सामने हम लिखते हैं 1,4। इन दोनों पॉइंट्स को मिलाने पर हमें कुछ इस तरह की लाइन शो होगी। चलिए अब इस सेकेंड वाले टेबल के सॉल्यूशन को भी हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखिए फर्स्ट सॉल्यूशन है 1,0, तो 1 हम x एक्सिस पे देखेंगे और 0 हम देखेंगे y एक्सिस पे जो कि ओरिजिन पे आएगा। तो इट मीन्स जो फर्स्ट वाला पॉइंट है वो हमें कुछ इस जगह दिखाई देगा। तो इसके सामने हम लिखते हैं 1,0। अब इसी तरह से जो सेकंड वाला सॉल्यूशन है इसको भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखिए 2,2, इट मीन्स x एक्सिस पे हमें देखना है 2 और y एक्सिस पे भी हमें देखना है 2। तो इन दोनों के कॉरेस्पॉन्डिंग जो हमें पॉइंट मिलेगा वो कुछ ये वाला मिलेगा। तो इसके सामने हम लिख देते हैं 2,2। अब इन दोनों पॉइंट्स को मिलाने पर हमें कुछ इस तरह की लाइन शो होगी। अब इस ग्राफ में जो दोनों लाइंस हैं ये इस पॉइंट पर यानी कि 2,2 पॉइंट पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, और जहाँ पे दो लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं वो ही गिवन इक्वेशन का एक यूनिक सॉल्यूशन होता है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि जो x वेरिएबल है इसकी वैल्यू होगी 2 और y वेरिएबल की वैल्यू भी होगी 2। तो ये हो गए इन दोनों इक्वेशन के यूनिक सॉल्यूशन। चलिए अब पार्ट 4 भी सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं कि इन दोनों इक्वेशन में क्या रिलेशन है। तो रिलेशन फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमें कोफिशिएंट्स का रेशो फाइंड करना होगा। तो सबसे पहले हम फाइंड करते हैं a1/a2 की वैल्यू। तो देखिए इक्वेशन में x के साथ का कोफिशिएंट है 2, तो a1 के सामने हम 2 लिखेंगे, और सेकंड इक्वेशन में x के साथ का कोफिशिएंट है 4, तो a2 के सामने हम लिखेंगे 4। अब इन दोनों को हम कैंसिल करते हैं, 2 1 ज़ा 2 एंड 2 2 ज़ा 4, इट मीन्स 1/2 हमें मिल जाएगा। अब इसी तरह से हम निकालेंगे b1/b2 की वैल्यू। तो देखिए फर्स्ट इक्वेशन में जो y है इसका कोफिशिएंट है -2 और सेकंड इक्वेशन में y का कोफिशिएंट है -4। इसको भी हम सिंप्लीफाई करते हैं, तो देखिए माइनस से माइनस का साइन कैंसिल हो जाएगा और 2 1 ज़ा होते हैं 2 एंड 2 2 ज़ा होता है 4। सो सॉल्व करने पे मिलेगा 1/2। अब इसी तरह से c1/c2 यानी कि जो कांस्टेंट टर्म्स हैं इनका भी रेशो निकालते हैं। तो देखिए फर्स्ट इक्वेशन में -2 है c1 की वैल्यू और सेकेंड वाली इक्वेशन में c2 की वैल्यू है -5। इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस से माइनस का साइन कैंसिल हो जाएगा और हमें मिल जाएगा 2/5। अब इन तीनों रेशियोज को अगर आप ध्यान से देखें तो इसमें a1/a2 और b1/b2 तो आपस में इक्वल हैं, लेकिन c1/c2 इन दोनों के इक्वल नहीं है। तो हम लिख सकते हैं कि a1/a2 इक्वल है b1/b2 के, बट नॉट इक्वल है c1/c2 के। और इस तरह की सिचुएशन को जब हम इस चार्ट में देखते हैं तो ये कुछ हमें थर्ड वाली सिचुएशन दिखाई दे रही है। इसका मतलब है कि ये जो दोनों लाइंस हैं ये आपस में पैरेलल लाइंस हैं, और जब भी लाइंस पैरेलल होती हैं तो उसका मतलब होता है कि ये दोनों लाइन आपस में इनकंसिस्टेंट हैं। अब क्योंकि लाइंस पैरेलल और इनकंसिस्टेंट हैं तो हम लिख सकते हैं कि गिवन लाइंस आर पैरेलल लाइंस, देयरफॉर द इक्वेशन आर इनकंसिस्टेंट। और क्योंकि इक्वेशंस इनकंसिस्टेंट हैं तो उसका हमें ग्राफ बनाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में हमें क्लियरली दे रखा है कि हमें सिर्फ उन्हीं इक्वेशन के लिए ग्राफ शो करना है जो कि कंसिस्टेंट हो। तो हम इस क्वेश्चन के आंसर को यहीं पर छोड़ देंगे। सो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट 3 एंड पार्ट 4 अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।